मुख्यमंत्री गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, जननायक का जनहित में बड़ा फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 3 और नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है, जिनमें सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को नया जिला बनाने की घोषणा की। फर्स्ट इंडिया ने सुबह ही संकेत दे दिए थे नए जिले बनने के, और एक बार फिर जो संकेत हमने दिए थे कुछ वैसा ही हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे गौ सेवा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि, लेकिन चौंकाया इस दौरान ऐलान करके 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गौभक्त और संत पहुंचे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लिया कि जो नंदी हैं उन्हें 12 माह का अनुदान दिया जाएगा। तो हमने रिकमेंडेशन कर दी है, करने जा रहे हैं, आज ही कर देंगे। 3 जिले, नंबर 1 सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन शहर, 3 जगह जो है नए जिले बनेंगे। और सीमाएं जो है उनकी सीमाएं तय करने का काम, सुनिए आप, सीमाएं तय करने का काम जो है वो सरकार नहीं करती है, कमेटी करेगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। राम लुबा कमेटी को 3 जिले रिकमेंडेशन के साथ में, सुनिए आप आगे सुनिए, 3 जिले की सिफारिश के साथ में मैं भी घोषणा कर रहा हूँ। बाकी जो एरिया है जहाँ से मांग उठ रही है, कई धरने भी हो रहे हैं, मैं चाहूँगा धरने से समाप्त करो। जो आपकी वारी मांगे हैं कमेटी के साथ जाकर रखो उनके सामने, वो परीक्षण कर लेंगे और जरूरत होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी नीति व नीयत साफ है। जयपुर में गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत की है। मंत्री लालचंद कटारिया और प्रपोज जैन भाया भी उपस्थित रहे। मेवाराम जैन, डॉक्टर चंद्रभान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के संत महंत से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने सम्मेलन को संबोधित भी किया और कहा, गौ माता की सेवा करना हम सभी का धर्म है। बीजेपी ने 5 साल में 500 करोड़ दिए, हमने 5 साल में 3000 करोड़ दिए हैं गायों के लिए। नंदीशाला जिस तरह बननी चाहिए थी बन नहीं पाई। जिसको माता कहते हैं उसको आवारा पशु के रूप में कहीं, ये ठीक नहीं। लंपी रोग के समय हमने गौधन को बचाने का कार्य किया। माहौल के अंदर हमारे साधु संतगण बैठे हुए हैं, भक्त जन बैठे हैं, जीवन लगा दिया गायों की सेवा के लिए, प्रतिबद्ध है, समर्पित है। गौ माता के बारे में तो जैसा भी कहा गया मेरे पूर्व के अंदर, गांधी जी ने भी, वो बड़े गौ भक्त थे खुद भी, उन्होंने कहा था गौ माता जन्म देने वाली माता से भी श्रेष्ठ है। हमारी माता हमें 2 साल तक दूध पिलाती है, आशा करते कि हम बड़े होकर के उसकी सेवा करेंगे, परंतु गाय हमसे सिर्फ चारे के अलावा कुछ नहीं मांगती। लंबी रोग आ गया, गाय का मरना एक बात है, तड़प तड़प के मरना दूसरी बात है। आपने देखा हमारी गायें जो है लंबी रोग की बीमारी से, तकलीफ से तड़प तड़प के मर रही थी। कितना दुख होता होगा हम सबको कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमने बगैर मांगे हुए, मैंने मेरे बजट के अंदर घोषणा कर दी, 40,000 रुपये प्रति गाय मरी पशुपालक को दिए जाएंगे। 40,000। आपकी मांग है कि नंदीशाला, नंदियों को, नंदी खुद नहीं रही शालाएँ, तो नंदियों को भी अलाउ कर दो गौशाला के अंदर। जो गौशाला संचालक चाहेगा उसको हम लोग नंदियों को भी गौशाला में अनाउंस करने में घोषणा करता हूं। नंदी भी हमारा पशु की श्रेणी में आती है। मैं समझता हूं कि उनके लिए जो हमने अलग से नंदीशाला खोलने का फैसला कर लिया। सीएम गहलोत मीडिया से भी रूबरू हुए हैं। उन्होंने कहा हम बीमा दे रहे हैं 25 लाख रुपए का, वो दे रहे हैं 5 लाख रुपए का। क्या कुछ इस दौरान कहा, चलिए आपको सुना देते हैं। पता नहीं कौन पूछ रहा है भैया, हम तो जब पैदा हुए तभी सम्मान करते हैं। सनातन धर्म तो सदियों
लाखों साल पुराना भैया, तो ये तो बीजेपी वालों पर है नहीं कहने कुछ नहीं कहने को हो, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। ये नए जिलों की मांग थी और आज बड़ी घोषणा की है लोगों क्या नए जिलों की घोषणा। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हमने। हम क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई थी उनकी, अब मैंने कहा है कि बाकी भी ज़िले में जो सीमाओं का मामला है और कोई मांग भी होगी ज़िले की मान लो, पूरी स्टेट होगी। राजस्थान को हम मॉडल स्टेट की बात हम कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि राजस्थान मॉडल स्टेट ही बने। मिशन 2030 क्यों का हमने, अगर 70 राज्य हो सकते हैं, कितने 35-70 अमेरिका के अंदर, कितने 50 राज्य हैं अमेरिका के अंदर, 50 राज्य हैं, हमारे अंदर है नहीं। अगर मान लो छोटे राज्य बनते हैं, छोटे ज़िले बनते हैं, गुड गवर्नेंस होगी, पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी, नज़दीक में हेडक्वार्टर रहेगा जिलाधिकारियों का, बहुत बड़ा गवर्नेंस फर्क पड़ता है। सोच समझ के उन्होंने फैसला किया। सर एक सवाल और, बीजेपी अपनी ये संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांग रही है आम जनता से। वो नकल कर रही है हमारी नकलें कर रहे हैं बाबू, उनके पास कुछ नहीं है सामान, वो हमारी सब बातें नकल करना चाहते हैं। सर टिकट अब मैं क्या बताऊँ आपको, टिकट के बाद सितंबर, अब बताइए आपने, हमने मिशन 2030 लागू किया, उसमें सेव करना चाहिए उनको। ये मिशन कोई मेरा व्यक्तिगत तो है नहीं, मिशन 2030 जनता का मिशन है, सरकार का मिशन है, उनमें सेव किया नहीं। महंगाई राहत शिविर थे, तमाम बीजेपी के परिवार वालों ने आके गारंटी कार्ड लिए, तो खुद नहीं आए वहाँ पर, तो बाइकाट किसका किया, सरकार का। बताइए महंगाई राहत शिविर थे, क्यों नहीं बीजेपी के एमएलए ने आगे भागीदार निभाई, वहाँ आके खड़े होकर वो बात करते, सबसे सेव करते कैंपों के अंदर आदमियों को, लोगों को, वो कुछ नहीं किया। बीजेपी ने गलत फोटो लगा दी सर पोस्टर पे। जैसलमेर में किसान ने कहा कि वो मेरे से तो हुआ ही नहीं है, मेरे से जैसलमेर के बीजेपी है वो गलत पोस्टर लगा रही है अपने जो पोस्टर उन पे, जैसे किसानों के लगा रहे हो, किसान के हमारा तो है ही नहीं है सर। मैंने भी सुना है, उस किसान ने तो इनकी ध्वजा उड़ा दी है, मुझे यहाँ तक कहा, मैंने सुना है कि मैं मुकदमा दर्ज करवाऊँगा, मुझे बदनाम कर दिया इसने। आप सोच सकते हैं कितने ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोल करके चुनाव के आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बता दीजिए, तो ताज़ा उदाहरण आज का ही है, मेरे ख्याल से आजकल का ही है। जैसलमेर के हैं वो किसान, जैसलमेर से पता नहीं, मुझे किसी ने ब्रीफ किया था, किसान की फ़ोटो लगा के इन्होंने झूठ फैलाया, वो खुद एक्सपोज हो गए, उनके मकान की फ़ोटो दे दी इन्होंने, तो ये पूरे एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरह से।